इस वक्त की दोस्तों तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप लोगों के लिए लेकर के आए हैं दोस्तों, जहां पर एक एक करके चलेंगे सभी बड़ी खबरें, मुख्य समाचार आप तक दोस्तों आगे से वीडियो में पहुंचाएंगे। खबरों की तरफ बढ़ने से पहले अगर आप लोग भी दोस्तों खुले तौर पर यही मांग करते हैं कि देश के अंदर निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर ही कमेंट कीजिएगा। जो पहली बड़ी अपडेट आ रही है बताते चलें। लोकसभा के चुनाव से ऐन पहले इलेक्शन कमिश्नर अरुण गोयल ने इस्तीफा दे दिया है आधी रात को यहां पर, और मचा है हड़कंप। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले कांग्रेस पार्टी हमलावर हो गई है। पूरे मामले में बड़ी साजिश यहां पर सामने निकल के आ सकती है। आप लोगों को बताते चले चुनाव आयुक्त अरुण गोयल का इस्तीफा 2027 तक था। गोयल का कार्यकाल, एक चुनाव आयुक्त अनूप पांडे फरवरी में रिटायर हो ही चुके हैं। 3 सदस्यों वाले चुनाव आयोग में अब सिर्फ मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ही बचे हैं। एक सप्ताह के भीतर लोकसभा चुनाव का ऐलान होना है। ऐसे में अब सिंगल मेंबर वाला आयोग यहां पर क्या करेगा, इस्तीफे की वजह आखिर क्या हो सकती है। दोस्तों बताते चले अरुण गोयल वही चुनाव आयुक्त है जिसकी यहां पर नियुक्ति पर बवाल हुआ था। जल्दबाजी में की गई नियुक्ति पर सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी फटकार लगाई थी। उसी के बाद सुप्रीम कोर्ट ने नियुक्ति की प्रक्रिया बना दी थी। 3 लोगों की समिति में सीजीआई को रखने का निर्देश दिया गया था, जिसे सरकार ने संसद के जरिए बदल दिया था। और वहीं अब पूरे मामले पर कई लोगों की राय सामने निकल के आ रही है। एक यूजर ने ट्वीट करते हुए कहा है कि शायद प्रेशर नहीं झेल पाए होंगे, इसलिए इस्तीफा दे दिया है। सरकार का बहुत ही दबाव होगा। सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने ट्वीट किया और कहा कि अब जब अरुण गोयल ने इस्तीफा दे ही दिया है, भाजपा को अब अनिल मसीह को मुख्य चुनाव आयुक्त बना देना चाहिए। और वहीं दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता आईपी सिंह ने भी ट्वीट किया और कहा कि लगता है बेचारे चुनाव आयुक्त 400 पार का बोझ नहीं झेल पाए। मोदी जी बोल रहे होंगे कि हमें कैसे भी करके 400 सीटें चाहिए, तो उन्होंने बोला होगा हम नहीं दिलवा पाएंगे, इसलिए इस्तीफा ही देना ठीक है। चुनाव आयुक्त के इस्तीफे के बाद कांग्रेस पार्टी भी हमलावर हो गई है। कहा है कि संस्थाओं का विनाश नहीं रुका तो हावी हो जाएगा यहां पर तानाशाही रवैया। जी हां दोस्तों, आप लोगों को बताते चले यहां पर चुनाव आयुक्त अरुण गोयल के इस्तीफे पर कांग्रेस ने चिंता जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि यदि स्वतंत्र संस्थानों का व्यवस्थित विनाश नहीं रोका गया तो तानाशाही के द्वारा लोकतंत्र पर कब्जा कर लिया जाएगा। ये यहां पर निशाना साधा है मल्लिकार्जुन खड़गे ने जबरदस्त तरीके से दोस्तों मोदी सरकार पर। दोस्तों आप लोगों को बताते चले यह भी कि 2 चुनाव आयुक्तों की अब नियुक्ति होनी है। देखना यह होगा कि मोदी सरकार किस व्यक्ति को यहां पर चुनाव आयुक्त बनाती है, क्योंकि बिल तो पहले ही पास करवा लिया है मोदी सरकार ने संसद से कि चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति यहां पर पीएम और एक कैबिनेट मंत्री के बहुमत के साथ में होगी, यानी कि 2 वोट बहुमत के साथ में बीजेपी सरकार के पास में होंगे। विपक्षी वोट का कोई भी मतलब रह ही नहीं जाता है, यानी कि बीजेपी की पसंद का आदमी ही अब चुनाव आयुक्त बनेगा। और यहां पर बीजेपी धड़ल्ले से लोकतंत्र को कुचलने का काम यहां पर जारी रखे है। आप लोगों की क्या कुछ राय है इस खबर पे कमेंट बॉक्स में दोस्तों अपनी महत्वपूर्ण राय जरूर ही बताइएगा। इसके साथ ही जो अगली अपडेट आ रही है आप लोगों को बताते चले दोस्तों, चंडीगढ़ से आ रही है, जहां पर चंडीगढ़ में आम आदमी पार्टी से बीजेपी में गई 2 पार्षदों की घर वापसी हुई है। पार्षद पूनम और नेहा एक बार फिर से आम आदमी पार्टी में शामिल हो गई हैं। बताते चले चंडीगढ़ में एक बार फिर से खेल हो गया है। इस बार आम आदमी पार्टी ने बीजेपी को झटका दिया है। चंडीगढ़ नगर निगम में आम आदमी पार्टी के जो 3 पार्षद पिछले महीने बीजेपी में शामिल हो गए थे, उनमें से 2 पार्षद पूनम और नेहा सहरावत ने फिर से आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर ली है। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान के ओएसडी राजबीर घुम्मन ने कराई है इन दोनों ही पार्षदों की घर वापसी। बीजेपी के लिए ये एक बड़ा झटका माना जा रहा है। इसके साथ ही एक और बड़ी खबर सामने निकल के आ रही है। तमिलनाडु में डीएमके और कांग्रेस का गठबंधन फाइनल हो गया है।
कांग्रेस तमिलनाडु की 9 और पुडुचेरी की 1 सीट पर लड़ेगी लोकसभा का चुनाव। बाकी सभी सीटों पर कांग्रेस द्रमुक और गठबंधन दलों के उम्मीदवारों का समर्थन यहां पर करेगी। ये यहां पर दोस्तों देख सकते हैं कि तमिलनाडु के अंदर भी सीट शेयरिंग का फार्मूला फाइनल हो चुका है। 39 की 39 सीटें जीतेंगी, ये यहां पर कहना है कांग्रेस पार्टी का। बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों, पीएम मोदी की रैली से पहले भाजपा के सांसद ने छोड़ा है मैदान, पार्टी से दे दिया इस्तीफा, मचा हड़कंप। जी हां दोस्तों, पश्चिम बंगाल से बीजेपी के सांसद कुणाल हेम्ब्रम ने निजी कारणों का हवाला देते हुए लोकसभा चुनाव से पहले पार्टी छोड़ दी है। वे यहां पर बताते चले झाड़ग्राम से सांसद हैं। यह घटनाक्रम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आदिवासी गढ़ में सार्वजनिक रैली करने के कार्यक्रम से कुछ दिन पहले सामने निकल के आया है। बताते चले आप लोगों को, माना जा रहा था कि इस बार उनकी टिकट यहां पर कट सकती है और उससे पहले ही उन्होंने पार्टी को अलविदा कह दिया है, इस्तीफा दे दिया है। पीएम मोदी की रैली से पहले मचा है बीजेपी के नेताओं में हड़कंप। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जो आ रही है बताते चलें, एनडीए को लगा है बेहद ही बड़ा झटका। ओडिशा में भाजपा बीजेडी के बीच में गठबंधन पर बातचीत फेल। बीजेपी बोली हम अकेले चुनाव लड़ेंगे। दोनों पार्टियां विधानसभा लोकसभा में ज्यादा सीटों पर अड़ी थीं और इस बीच यहां पर खबर आ रही है कि आप लोगों को बताते चले, ओडिशा में मोदी जी नवीन पटनायक के साथ में लोकसभा चुनाव के लिए समझौता करना चाहते थे, लेकिन अमित शाह इसके पक्ष में नहीं थे क्योंकि उनका मानना है कि इससे बीजेपी को लंबे समय में भारी नुकसान यहां पर होगा। यानी कि कुल मिलाकर के कह सकते हैं कि बीजेपी के अंदर भी जबरदस्त कलह मची हुई है और यहां पर अब तो पीएम मोदी और अमित शाह ही सामने आ चुके हैं, आमने सामने। इसके साथ ही दोस्तों एक और बड़ी अपडेट जो आ रही है बताते चलें, राहुल गांधी की यात्रा इस समय गुजरात में है और वहीं यात्रा के दौरान राहुल गांधी ने ऐलान किया कांग्रेस की सरकार बनते ही देश के युवाओं के लिए भर्ती और एक नई रोजगार क्रांति की शुरुआत होगी। 30 लाख सरकारी वैकेंसी है, पीएम मोदी इसे भरवाते नहीं हैं। इंडिया गठबंधन सत्ता में आते ही 30 लाख नौकरियां देगा युवाओं को और यहां पर कई योजनाएं युवाओं के लिए यहां पर शुरू की जाएंगी, ये ऐलान किया है राहुल गांधी ने। यूपी में समाजवादी पार्टी की बड़ी तैयारी। समाजवादी पार्टी की 30 सीटों पर विशेष नजर है। 30 सीटों पर फतह के लिए मेगा प्लान बना रही है समाजवादी पार्टी। 30 सीटों में 17 आरक्षित और 13 मुस्लिम बहुल्य सीटें हैं। पिछले चुनाव में बेहद ही कम अंतर से हारी गई थी ये सीटें समाजवादी पार्टी की तरफ से। अखिलेश यादव की कोर कमेटी से इस विषय पर बैठक हुई है। सीटों पर पुराने और अनुभवी नेताओं को लगाया जाएगा। सपा के अनुभवी नेता मौके पर रह करके वहीं कैंप करेंगे कई दिनों तक। आप लोगों को बताते चले, ये 30 सीटें वे सीटें हैं जहां पर समाजवादी पार्टी बेहद ही कम अंतर से लोकसभा का चुनाव हारी थी और बीजेपी जीती थी। ये यहां पर दोस्तों इस समय की आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें, मुख्य समाचार थे दोस्तों जो हमने आप लोगों तक पहुंचाए। अगर आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों पसंद आया हो तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा इन खबरों को, मुख्य समाचारों को शेयर कीजिएगा अपने सभी दोस्तों में, और चैनल पर न है तो दोस्तों चैनल को जरूर ही सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।